जय जय श्री गणेश। जय गणेश जी महाराज की जय हो। आप सभी के जीवन में विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे और भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे विघ्न हर ले। इसी कामना के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, साल 2024 में विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत अर्थात वैशाख चौथ का व्रत 27 अप्रैल 2024 वार शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन रात्रि में चंद्रमा की पूजा के बाद अर्घ्य देने का विधान होता है। इस व्रत को रखने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, सभी काम सफल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। उसके बाद में बहुत ही पावन रसमयी जो कथा है, बहुत ही ज़्यादा पुण्यमयी जो कथा है श्री गणेश महाराज के, वह हम सुनेंगे, जो कि विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाती है। तो चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 27 अप्रैल 2024 को सुबह 8:15 बजे से और समाप्ति है 28 अप्रैल 2024 को सुबह 8:21 पर। ऐसे में चंद्रोदय का समय रहने वाला है 10:21। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भक्त होते हैं उनको भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से अपने दुखों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। तो अब हम पावन रसमयी जो पुण्यमयी कथा है संकष्टी चतुर्थी की, जिसके सुनने मात्र से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, वह सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पार्वती माता ने श्री गणेश जी से पूछा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस विधि से पूजा पाठ करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा बनाना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला था, दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और हष्टपुष्ट बालक को जन्म दिया है। अपनी शोध का व्यंग्य बाण जो था वह सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु उसका स्वर्गवास हो गया और धर्मकेतु जो उसका जब स्वर्गवास हुआ, उसके बाद में उनके पति की मृत्यु के बाद में चंचला का घर से सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति घर में रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास वापस लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है।
इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी महाराज, आपने मुझे पुनः जीवन दिया। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं को नाश प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी श्रोत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। और फिर भगवान श्री गणेश जी ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। बहुत ही पावन पुण्यमयी और हमारे विघ्नों को हरने वाली कथा है। आपने सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गणेश जी महाराज की 4 अन्य पुण्यमयी कथाएं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो कि गणेश चतुर्थी पर सुनी जाती हैं। तो सभी कथाएं पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। संकट नाशक भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर लेंगे। देखिए, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदाएं दूर होती हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो मात्र कथा अवश्य सुने। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी की इन कथाओं को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यमयी होता है। तो मैं आप लोगों को अब 4 कथाएं और सुनाने वाली हूँ। पहली कथा आपने सुन ली है, दूसरी कथा मैं अभी सुनाऊंगी। कुल मिलाकर ये 5 कथाएं होंगी। तो दूसरी कथा मैं सुनाती हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय जय श्री गणेश। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर गणेश जी की पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल लिए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के साथ सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लगेगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे, अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने के लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी कष्ट दूर होते हैं। उसके जीवन के भौतिक सुखों की उसे प्राप्ति होती है। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ती है। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। अब मैं गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, मतलब तीसरी कथा। 2 कथा मैंने आप लोगों को सुना दी है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर
उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के आंव में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की और उसने उस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा था। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा कि आवा में उसके बर्तन पक तो गए थे, लेकिन उसके जो बच्चा उसने आवा में डाला था उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वह डर गया। राजा के दरबार में सारी बात बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने बताया कि वह सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती है। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए इस व्रत को करने लगी। अब बात करते हैं चतुर्थ कथा की। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी माता के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात में जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में पहुंच गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब वहाँ से बारात निकली तो रथों के पहिए जगह जगह पर मिट्टी में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर वापस लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है, ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया और फिर एक बढ़ई को बुलाया। बढ़ई ने आते ही कहा, पहिया उठाकर जय जय श्री गणेश, और नाम लेते ही पहिए निकल गए और अच्छे से चलने लगे। अब पास के खेत में जब वो बढ़ई आकर काम कर रहा था, उससे कहने लगा, उसने देवताओं से कहा कि आपने सर्वप्रथम गणेश जी को तो नहीं मनाया और न ही उनकी पूजा की, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी भला आप श्री गणेश को कैसे भूल गए? आपको नहीं पता भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आपके काम पर जाएं, आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी। विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह संपन्न करके सभी कैशुषा कुशल अपने घर पहुँचे। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कार्य सारियो ऐसो कार्य सबको सिद्ध करियो। बोलो गजानन महाराज की जय हो। अब हम 5वीं कथा का रसपान करेंगे। जब श्री गणेश चतुर्थी की बहुत ही पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शिव व माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा?
यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी, कहा कि यह सब मुझसे अज्ञानतावश हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो सकें। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः माता के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो भगवान श्री गणेश के जयकारे के साथ में आप इस कथा को समाप्त कीजिएगा। भगवान श्री गणेश के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय जय श्री गणेश और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके जीवन के सभी विघ्न हर ले। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय जय श्री गणेश।